अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उस्मान साहब बाला खतून अपने बेटों और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में अलबाई वहां पहुंचता है। उस्मान साहब अलबाई से कहते हैं, अलबाई तुम आगे सार किले में दाखिल होगी। तो अलबाई कहता है, हुजूर इस बार ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं साया बनकर अंदर दाखिल हो जाऊंगा। बाला खतून कहती है, हमें तुम पर भरोसा है अलबाई, तुमने हमें कभी मायूस नहीं किया, लेकिन इस बार हमारे बच्चे खंजर की नोक पर हैं, एक छोटी सी भी गलती। तो अलबाई कहता है, मैं उन्हें काई की ताकत दिखाऊंगा बाला खतून, आप फिक्र ना करें। उस्मान साहब कहते हैं, जल्दी से अपनी तैयारी करो अलबाई। और हान और अलाउद्दीन फातिमा और दूसरे सरदारों को बचाने के लिए कल किले में दाखिल होंगे। अलाउद्दीन एक पोटली उठाकर आगे बढ़ता है तो ओरहान कहता है, अलबाई वो आखिसार के घोड़ों के लिए बाहर से ताजा घास लाते हैं, तुम्हें इसको उनमें शामिल करना होगा, ये खाने के बाद घोड़े बीमार हो जाएंगे। अलाउद्दीन अलबाई को घास दिखाते हुए कहता है, ये बहुत जहरीले हैं, इसे अपने हाथों से मत छूना, कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करना। ये कहते साथ ही वो थैली उसे दे देता है। तो अलबाई पूछता है, फिर क्या होगा हुजूर? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, असल मसला तब शुरू होगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, वरना हम इसकी कीमत अपने बच्चों की जान से अदा करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। उधर बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा को लेकर जिंदान के पास आते हैं। फातिमा खतून को देखकर यूसुफ एकदम से पूछता है, फातिमा खतून क्या आप ठीक हैं? मगर सरोजा मुसलसल चिल्ला रहा होता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये देखकर फातिमा पूछती है, सरोजा को क्या हुआ है? तो यूसुफ कहता है, सिपाहियों ये मरने वाला है, इसे हकीम के पास ले जाओ, ये सरदार का बेटा है, अगर ये मर गया तो लुकास इसका हिसाब तुमसे लेगा। फातिमा भी सूरत हाल को समझते हुए सिपाहियों से कहती है, जल्दी से हकीम को बुलाओ, इसकी मदद करो। कुछ देर तक मंजर देखने के बाद सिपाही जिंदान खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही सिपाही सरोजा को उठाता है, सरोजा उस पर टूट पड़ता है। सरोजा की देखा देखी यूसुफ भी एक को दबोच लेता है। एक का काम फातिमा भी तमाम कर देती है। सिपाहियों को मारने के बाद यूसुफ और सरोजा अपनी जंजीरें खोल लेते हैं और फातिमा से उसका हाल अहवाल पूछते हैं। तो फातिमा कहती है, मैं ठीक हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, चलो हम यहाँ से भागेंगे, हम उनके मंसूबों को खाक में मिला देंगे, कैदियों को भी निकालो। ये कहते साथ ही वो बाकी सब कैदियों को खोलने लग जाते हैं और अगली लम्हे तलवारें लेकर भाग जाते हैं। कारगाह में बहहान बेगम खातून को रोकते हुए कहता है, हम उन्हें बचाएंगे, आप जानती है ना? तो बेगम कहती है, मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ बहहान बे, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतनी खौफजदा हूँ। मेरा भाई यूसुफ मेरी अमानत है, अगर उसे कुछ हो गया तो बहहान एकदम से कहता है, उसके साथ कुछ नहीं होगा, हम बरसों से दुश्मन हैं, हम एक तरफ हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब हम मुत्तहिद होंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। बेगम जैसे ही आगे बढ़ती है, एक सिपाही गुजरते हुए बहहान को खत देता है, जबकि उसी तरह का एक खत बेगम के घोड़े के साथ भी लगा होता है। बहहान खत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे तो शाम को सराय में आ जाना। बेगम के खत पे भी यूसुफ के बारे में ऐसे ही अल्फाज होते हैं। खत में मजीद लिखा होता है, किसी से कुछ कहे बगैर आज शाम सराय आ जाना अकेले। खत पढ़ने के बाद वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उधर बहहान और सरोजा आगे बढ़ते हुए दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर यूसुफ कहता है, फौजियों के आने से पहले यहाँ से चलो। वो तीनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बाज़ंतीनी उन पे हमला कर देते हैं। सरोजा और यूसुफ बाज़ंतीनियों के साथ निपट ही रहे होते हैं कि सोफिया फातिमा के गले पर तलवार तान लेती है। सिपाही सरोजा और यूसुफ को भी दबोच लेते हैं। सोफिया कहती है, मुर्दा या जिंदा, जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस जहन्नुम से नहीं निकल सकते। यूसुफ चिल्लाते हुए कहता है, ए नागिन, ये जहन्नुम तुम्हारी कब्र होगी। जवाबन सोफिया कहती है, घटिया तुर्क, क्या ये जुर्रतमंदाना अल्फाज तुम्हारे खून में शामिल हैं? मैं तुम्हारे अंदर के खौफ को सूंघ सकती हूँ। फातिमा उससे कहती है, झूले में पड़े बच्चे से लेकर तलवार थामे हुई बहन तक, तुर्कों में खौफ का नाम और निशान तक नहीं है। यह सुनकर सोफिया फातिमा को धकेलते हुए कहती है, क्या वाकई? चलो देखते हैं, सिपाहियों से दूर रहो। फातिमा तलवार उठाते हुए कहती है, मेरी तलवार तुम्हारे गंदे खून से रंग जाएगी। ये कहते साथ ही वो सोफिया पे हमला कर देती है। दोनों में जबरदस्त मुकाबला होता है। सोफिया बहुत से हमलों से खुद को बचाती है और आखिरकार पलट के तलवार फातिमा के गले पर तान लेती है। फिर कहती है, क्या इतने ही दम था उस्मान की बेटी? फिर सोफिया सिपाहियों से कहती है, फौजियों ने जिंदान में फेंक दो, लेकिन इनका अच्छी तरह ख्याल रखो, इन्हें जिंदा रखो, लेकिन इनकी हिम्मत को चीर फाड़ दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें ले जाते हैं। जंगल में सरदार गेंजर सरदार करासे के पास जाता है। सरदार करासे उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ तक क्या लाया है? तो सरदार गेंजर कहता है, आप मेरे बड़े हैं करासे साहब, मैं आपसे मदद मांगने आया था। तो करासी कहता है, छोटा अगर बड़े को पहचान ले तो बड़े से बड़ा होगा, बताओ क्या मसला है? तो गेंजर कहता है, उस्मान सरदार, वो कमान से निकले एक तीर की तरह है, क्योंकि दुश्मन ने फातिमा खातून को असीर कर लिया है, तो वो सौगौत काफरों को देना चाहता है। सरदार करासी कहता है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं, एक तुर्क का बगैर जंग के अपनी जमीनें काफरों को देना। सरदार गेंजर कहता है, हम सदरान हैं जो रिवायात को जानते हैं, हम उस्मान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन बहसियत बुजुर्ग आप मुदाखलत करें, मेरा खून ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार करासी कहता है, हो सकता है अब यह बर्दाश्त ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में वो आपका खून भी बहा सकते हैं गेंजर साहब। अगर उस्मान इसी तरह चलता रहा तो वो अपने इर्द गिर्द वालों को इसी तरह जला देगा जिस तरह उसने खुद को
जलाया है। तुमने मेरे पास आकर बहुत अच्छा किया। परेशान ना हो, मैं जाकर उस्मान से बात करूंगा, मैं उसे सीधा रास्ता दिखाऊंगा। सरदार गेंजर खुश होते हुए कहता है, आप अजीम इंसान है करासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते साथ ही सरदार गेंजर चला जाता है और करासी कहता है, पहला पत्ता गिर गया है सांजार। उस्मान का कदावर दरख्त अब खजां के मौसम का सामना कर रहा है, वो जल्दी जमीन बोस हो जाएगा। काई कबीले में गाजी 2 तलवारें घसीटते हुए आयशा से कहता है, चलो हम जाएंगे और फातिमा खातून को बचाएंगे। आओ आयशा अपनी तलवार उठा लो। तो आयशा खंजर दिखाते हुए कहती है, ये मेरे साथ है, तुम फिक्र ना करो, मेरे बाबा फातिमा खातून को बचाएंगे। तो गाजी कहता है, तुम्हारे बाबा गायब है, गायब इंसान फातिमा खातून को कैसे बचाएगा? चलो चलते हैं, अगर तुम डरती हो तो मत आना। यह सुनकर आयशा कहती है, पहली बात तो ये कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, दूसरी बात यह कि मेरे बाबा इससे बढ़कर हैं जो तुम समझते हो। गाजी कहता है, तुम्हारे बाबा घोड़ों के रखवाले हैं, एक घोड़े का रखवाला और क्या करता है, जबकि मेरे बाबा एक सरदार हैं, उनके पास दोहरी तलवारें भी हैं। तुम्हारे बाबा बस घोड़ों के रखवाले हैं। आयशा गुस्से से कहती है, तुम कुछ नहीं जानते, मेरे बाबा सिर्फ घोड़ों के रखवाले नहीं है। गाजी पूछता है, वो क्या है जो मैं नहीं जानता? हमें बताओ ताकि मैं तुम्हारे बाबा की सलाहियतों को जान सकूं। आयशा कहती है, मैं तुम्हें ये बताकर पछताने पर मजबूर करूंगी, अब तुम देखोगे कि मेरे बाबा कौन है। ये देखो। ये कहते साथ ही वो उसे खंजर दिखाने ही लगती है कि खवातीन वहां पहुंचती हैं और अलजन तलवारें गाजी से लेते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तो गाजी कहता है, माँ हम फातिमा खातून को बचाने जाएंगे, मुझे मेरी तलवारें दो। होलोफेरा भी आयशा से खंजर ले लेती है और कहती है, आपको चोट लग सकती है बच्ची। अलजन गाजी से तलवार छुड़वाते हुए कहती है, गाजी मैं तुम्हें मार दूंगी, दोबारा तलवारों को मत छूना। यह सुनकर गाजी गोंजा के पास जाता है और उससे कहता है, गोंजा मेरी माँ को समझाओ, मैं खामोशी से इंतजार नहीं कर सकता। गोंजा कहती है, रुक जाओ गाजी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। खंजर को देखते देखते होलोफेरा जैसे ही खंजर निकालने लगती है, आयशा एकदम से कहती है, रुके रुके रुके, अगर मेरे बाबा को पता चला कि मैंने ऐसा किया है तो बहुत नाराज होंगे, इसे मुझे दे दें ताकि मैं इसे उसकी जगह पर वापस रख सकूं। ये सुनते साथ ही होलोफेरा उससे कहती है, ठीक है लेकिन चलो वापस रखते हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ बुरा हो। तो आयशा कहती है, अच्छा तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रखना है। सौगौत में उरहान और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के पास आते हैं। उरहान कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक हम लोगों को चौक में जमा कर रहे हैं। यह सुनकर बाला खातून कहती है, लोग सुनकर गमगीन होंगे कि शहर खाली कर दिया जाएगा, इंतशार भी पैदा हो सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अवाम को यकीन हो जाएगा, मैंने ये मंसूबा उनकी भलाई के लिए बनाया है, मैं उन्हें इस जंग में शामिल नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन कहता है, लेकिन हुजूर इस बार इम्तिहान बहुत मुश्किल होगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हरगिज नहीं, हम साबित कदम रहेंगे और कभी मायूस नहीं होंगे। हम कुफार को हरगिज वो नहीं लेने देंगे जो वो चाहते हैं। अगर कुफार के हाथ में तेज दहार खंजर है तो क्या हुआ, हमारे पास हक की तलवार है। जब तक हम हक की राह पर साबित कदम रहेंगे, अगर सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अलाउद्दीन और उरहान, अब आप ये बात लोगों को अच्छी तरह समझाएंगे, अब ये फरीजा आपका है। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इधर बहरान बेगम खातून के साथ काई कबीले में दाखिल होता है। उन्हें देखते साथ ही खवातीन उनके पास आती हैं और बच्चे उनके साथ ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हज़ार बहरान से पूछती है, मेरा सारोजा कहाँ है, आप मेरे बेटे को क्यों नहीं लाई? होलोफेरा पूछती है, आप अकेले क्यों आए हैं? उस्मान साहब और बाला माँ कहाँ हैं? गोंजा पूछती है, हमें बताएं क्या फातिमा महफूज है? तो बेगम कहती है, उन्होंने हमारे बच्चों के बदले सौगौत को हवाले करने का मुतालबा किया है, उस वक्त तक वो कुफार की कैद में रहेंगे। ये सुनते साथ ही सबकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है और हजार रोना शुरू कर देती है। ये देखकर बहरान उसे सहारा देता है। सौगौत में उरहान लोगों से कहता है, ए लोगो, तुम आज तक हर तरह के सानेहात से गुजरे हो, हमने एक साथ कह कहे और खुशियां भी बांटे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी रियासत मुश्किल हालात से दो चार है। कुफार ने हमारी बहन फातिमा और सदरान के बेटों को कैद कर लिया है। यह सुनकर लोग नारेबाजी करते हैं, बदनस्ल गद्दार काफिर। अलाउद्दीन कहता है, कुफार ने हम पर एक बड़ी शर्त आयद कर दी है, यह आपके लिए मुश्किल होगा, हम जानते हैं कि हमारा फैसला आपको तकलीफ पहुंचाएगा। उरहान उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन हम अपनी बहन फातिमा को बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हैं। हम अपनी सौगौत की सरजमीन जो हमारी मलकियत है बजंतनियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर आवाजें बुलंद होती हैं, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? एक बुजुर्ग पूछते हैं, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हम उन्हें अपनी जमीन कैसे दे सकते हैं? तो बाला खातून सामने आते हुए कहती है, अगर कोई और रास्ता होता तो हम उसे जरूर अपनाते, लेकिन नहीं है। हम इस आजमाइश पर भी काबू पा लेंगे, गम ना करें, हमारे कबीले का दरवाजा आप सबके लिए खुला है। और हान कहता है, यह मत सोचे कि हम कुफार के आगे घुटने टेकेंगे, आज उन्होंने हमारी दाढ़ उखाड़ी है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, जिन्होंने आज हमारी दाढ़ उखाड़ी है, कल हम उनके कलेजे चीर फाड़ देंगे। मगर इसके बावजूद लोग कहते हैं, यह मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।